इस गवर्नमेंट ने सोशल सेक्टर में, अगर हम आजाद भारत से लेकर पिछले साल तक देखें तो हर समय 6% आसपास सोशल सेक्टर पे खर्चा होता था, जो 8 पॉइंट के ऊपर चला गया। तो अगर हम 8.6 पे पहुंचा दिए तो 2% की बढ़ोतरी दी। उसमें हमने घर दिया, उसमें हमने बिजली दी, उसमें हमने टॉयलेट दिया, उसमें हमने वैक्सीन दी, उसमें हमने लोगों को सिलेंडर दिया, पानी दिया, हर तरीके की सुविधा इस गवर्नमेंट ने दी। आपने वैक्सीन दी? हाँ, लोग पैसा नहीं दे रहे थे उसके लिए? जी, वैक्सीन के लिए तो लोग पैसा दे रहे हैं। फ्री वैक्सीनेशन जो देश में हुआ है उसके लिए कह रहे हैं। लोग तो बहुत पैसा कम दे रहे लोगों हैं ने ना, कोविड पैसे की दिए। वैक्सीन के लिए मैडम, दिए क्या पैसे? मैडम बहुत कम लोगों ने दिए हैं। अगर आप पूरा आंकड़ा और डाटा चेक कर लें तो बहुत कम लोगों ने वैक्सीन। तो कितने लोगों को मुफ्त वैक्सीन दे दिए? मैक्सिमम पूरे भारत को मुफ्त वैक्सीन मिली है मैडम। यही तो, ये आंकड़ा आपके पास फिर नहीं है पूरे भारत। आप बताइए ना आंकड़ा, इसीलिए तो आपसे पूछ मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेजोरिटी ऑफ द कंट्री। मेजोरिटी क्या होता है? नंबर बताइए। नंबर 80% लोगों को वैक्सीन मिली है। अरे 75% तो अभी फुली वैक्सीनेट हुए हैं। नहीं, जितने हुए उनमें से 80% को मुफ्त वैक्सीन मिली है। ठीक है, आगे चलिए। दूसरी चीज मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज। आपने इससे पहले कहा था कि हम फ्रेजाइल इकोनॉमी से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मतलब उस पर पहुंचे हैं। क्या आपको लगता है इतना ठोस आधार अब बन चुका है कि यहाँ से आगे की तरफ? ठोस आधार की 3-4 चीजें बताता हूँ। क्रॉस डेवलप जीडीपी हम अकेले नहीं कह रहे, IMF कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि हम हाईएस्ट बढ़ेंगे। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व $633 बिलियन है, जो कि आज के दिन पूरे वर्ल्ड में हम चौथे नंबर पे हैं। US, चाइना और स्विट्जरलैंड के बाद में हम हैं। अगर आप स्टार्टअप का नाम लेते तो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे हम स्टार्टअप कर रहे हैं। 14,000 लोगों का स्टार्टअप का। यूनिकॉर्न कितने हुए हैं स्टार्टअप्स में? यूनिकॉर्न कितने हुए? यूनिकॉर्न स्टार्टअप के अभी 100 का आंकड़ा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अभी नहीं पहुंचा ना। आपका टारगेट था ना 100 यूनिकॉर्न का। 44 पहुंचा, हाफ सेंचुरी भी नहीं मार पाए हैं। देखिए यूनिकॉर्न, ठीक है, यूनिकॉर्न जो पहले 7 होता था उससे आप 44 पे पहुंचे हो। ऐसा नहीं है कि हमारी कोशिश नहीं है। ये पेंडेमिक का ऐसा टाइम था जिसमें ये बहुत आसान नहीं है। पेंडेमिक के टाइम पे जिस तरीके से सोशल एक्सपेंडिचर, जिस तरीके से रोड में बढ़ोतरी हुई है, जिस तरीके से आपके रेलवे की इंक्रीज हुई है, इलेक्ट्रिफिकेशन की इंक्रीज हुई है, डबल लाइनिंग की इंक्रीज हुई है, हर चीज के अंदर में कैपिटल एक्सपेंडिचर 13.5% ग्रो करना बहुत बड़ी चीज है। और बढ़त के साथ शेयर बाजार खुले हैं। हम आपको बता दें 650 अंकों की उछाल है, यानी बाजार में भी उम्मीदें बहुत सारी टिकी हुई हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब, आपने सबकी बातें सुन ली है। अब आपके पास आते हुए भानु जी की भी बातें आपने सुनी। किसानों को क्या उम्मीदें हैं? हाँ, प्रभु जवाब देंगे ना। IMF का प्रोजेक्शन जो था 9.5% था, उसको आपने आपने कम क्यों किया? मेरे समझ नहीं आता। ये IMF गलत है या आपको लगता है कि इससे भी कम होने वाली है? नेशनल ऑफिस ने भी और दूसरा मैं 9.2 का किया था। आपने क्यों किया? 9.5% ग्रोथ कैसे होगी? जरा एक्सप्लेन तो करे ना कोई। कैसे होगी? 8.5% अगर होने वाली है बजट के हिसाब से, कैसे उनका एस्टिमेट है कि 8.5% होगी? कैसे एस्टिमेट लगाया? 8 से 8.5 क्यों किया? एक तो 9.5 के प्रोजेक्शन से, दूसरी तरफ कैसे होगा ये? कहाँ पर आप देख रहे हैं? देखिए अंजना जी, जो फोकस सरकार का है वो आप अगर देखिए पिछले साल भी जो था वो जो कैपेक्स पे था, और कैपेक्स पे फोकस सरकार ने किया है। सबसे बड़ा जो है उन्होंने कमिटमेंट जो किया था वो 5,54,000 करोड़ का किया था। अगर इन्वेस्टमेंट देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में होता है तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों लीजिए तो अगर आप रेल सेक्टर में करते हैं तो 1 रुपया आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसका जीडीपी में, नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 5-5.5 रुपए तक आता है। वो टेकिंग बोथ इनटू कंसिडरेशन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। उसी तरह अगर रोड सेक्टर में करें तो 3.5-4 रुपए का कंट्रीब्यूशन होता है। तो सरकार की जो एलोकेशन है, बजटरी एलोकेशन है, बड़ा साइज जो है वो कैपेक्स में है। सरकार ने पिछले साल किया था, आगे भी सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर में रहेगा और उससे जाहिर है जो नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उसका बढ़ेगा। साथ साथ में अगर आपको जो भानु जी की सवाल थे और बाकी लोगों का सवाल था, देखिए हमारी सरकार जो है बराबर चिंता करती है किसानों की। मुझे लगता है किसान भाई बहनों के लिए हमने बराबर चिंता की है। इस बजट पे भी उनकी उम्मीद जो है उस पर हम खरे उतरेंगे। दूसरी बात जो है, जहां पर लोग कह रहे बार बार के इनकम डिस्पैरिटी हो गया, इनकम डिस्पैरिटी अगर पूरे मुल्क के, पूरे आज इस देश में और पूरे दुनिया के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो चूंकि खासकर इंडियन स्टॉक मार्केट और कई स्टॉक मार्केट बढ़े हैं, जब ये इनकम देखते हैं तो ऐसा नहीं कि किसी के बैंक में कैश पैसा आ गया है, बल्कि जो है स्टॉक वैल्यूएशन जो है, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ गई, इसलिए उनकी जो है
जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से उनको लगता है कि बहुत अमीर हो गए, लेकिन अगर वो गिर जाएगी आज स्टॉक एक्सचेंज में, उनकी प्राइस गिरती है तो वो गरीब भी हो जाते हैं। ये उछाल आता है जाता है, जैसे स्टॉक मार्केट आप देखते हैं कि ऊपर जाता है नीचे जाता है, लेकिन इसकी वजह ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे आ गए। बैंकर को ऐसे बुलाने का ना कुछ फायदा भी होता है भानु जी, कुछ नुकसान भी हो जाता है। इतने टेक्निकल टर्म्स बोलते हैं कि हमारे ऑडियंस भी सोचने लगती है कि क्या क्या बोल रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा।